Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Faizul Zaib and I'm your instructor. This is the series of the lectures Theory of Automata. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जिस तरह आपने देखा था कि रेगुलर जो लैंग्वेजेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। 4 वे से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज डिस्क्रिप्टिव वे। डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी उसकी देखी थी। सेकंड रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस हमने देखे थे। थर्ड पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस देखे हैं और फोर्थ पे आज हम देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एवरी लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज 4 मेथड्स। अगर हम उसकी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं इट मीन्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिकर्सिव डेफिनेशन। अगर हम उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं तो उसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कर सकते हैं। इसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिस्क्रिप्टिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन रिकर्सिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए कर सकते हैं। बिकॉज ये सारे के सारे जो वेज हैं दीज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ लैंग्वेज। ठीक है, डिस्क्राइब अ रेगुलर लैंग्वेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको हम फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहते हैं या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इसको कहते हैं। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर लैंग्वेज? Regular language is the one that can be represented by a regular expression। और यहाँ पे मैंने आपको बताया represented by a regular expression का मतलब है these are interchangeable। ठीक है, इसको हम regular expression को हम finite automata में convert कर सकते हैं, finite automata को हम regular expression में convert कर सकते हैं। तो regular expression can also be represented using finite automata because ये same तरीके हैं सेम लैंग्वेज को, ये तरीके हैं सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन चारों तरीकों से हम रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। 3 चीज़ों के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? वो 3 चीज़ों से फाइनाइट ऑटोमेटा मिलकर बनता है। फर्स्ट जो इसमें चीज़ है दैट इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। इसमें फाइनाइट स्टेट्स होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें एक इनिशियल स्टेट ज़रूर होता है और सम फाइनल स्टेट्स होते हैं। इसमें इनिशियल स्टेट को हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं और सम का मतलब है मे और मे बी नॉट। फाइनल स्टेट्स इसमें होते हैं बट द नंबर ऑफ स्टेट्स शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट स्टेट्स होते हैं। एक इसका होता है अल्फ़ाबेट सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट लेटर्स। पॉसिबल इनपुट लेटर्स का एक अल्फ़ाबेट सेट होता है। अल्फ़ाबेट सेट का आपको पता है जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि उसका कोई ना कोई अल्फ़ाबेट सेट होता है। इसमें सिंबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी है, 1 2 है, व्हाटएवर, लेकिन इसमें एक अल्फ़ाबेट सेट होता है। ठीक है, इसके हमने रूल्स भी पढ़े थे। इसके बाद है अ सेट ऑफ ट्रांजिशंस that tell for each state and for each letter of the input alphabet which state to go to next। इसके बाद इसमें सेटअप ट्रांजिशंस होते हैं। जब हम उसमें स्टेट्स बना लेते हैं इसके अल्फाबेट तो उसमें फिर हम देखते हैं कि कौन सा इनपुट लेटर होगा, कौन से स्टेट से हम कौन से नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशंस। अच्छा, इसको वेज टू रिप्रेजेंट फाइनाइट ऑटोमेटा 2 तरीकों से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ट्रांजिशन टेबल्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डायरेक्टेड ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ्स का मतलब है कि इसमें जो ग्राफ होता है दैट इज डायरेक्टेड, उसकी डायरेक्शन दी हुई होती है कि कौन से स्टेट से कौन से इनपुट अल्फाबेट को रीड करते हुए कहाँ पे जा रहे हैं। डायरेक्शन साथ दी हुई होती है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, ग्राफ होता है तो इसमें हर एक नोड जो होता है या वर्टेक्स जो होता है इट रिप्रेजेंट्स स्टेट्स। जिस तरह इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इसमें कुछ स्टेट्स होते हैं तो हर नोड जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एंड द एजेस आर आर्क्स जो होते हैं जो नोड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशंस कि कौन से इनपुट अल्फाबेट को रीड करते हुए कौन से स्टेट से कहाँ पे जा रहे हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिशंस एंड ईच स्टेट कैन बी लेबल्ड, यानी कि हर स्टेट को आप नाम दे सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा की ये एक सिंपल एग्जांपल है। इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास जो 0 1 2 3 ये जो सर्कल्स से रिप्रेजेंटेड है
दीज आर स्टेट्स, जो यहाँ पे बताया हुआ भी है, दीज आर द स्टेट्स। अब इसके बाद स्टेट्स को हमने नाम दिए हुए हैं 0, 1, 2, और आप देख रहे हो कि इट इज डायरेक्टेड। अच्छा, स्टार्ट वाले जो स्टेट होता है जो कि 0 है, यहाँ पे ये स्टार्ट स्टेट है, इसको आप या तो स्टेट बना के यहाँ आप एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको क्या कर सकते हो, नेगेटिव साइन भी इसके अंदर इंसर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। दो तरीके, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेगेटिव सिंबल इसमें डालो, फिर नाम जो भी इसको आप देना चाहते हो, तो या तो नेगेटिव साइन इंसर्ट करके या तो स्टार्ट में एरो डाल के आप इसको स्टार्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है फाइनल स्टेट की तरफ। फाइनल स्टेट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट, जो 3 है ये फाइनल है, इसको आप या तो डबल सर्कल्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हो फाइनल स्टेट को, या फिर इसको आप नाम दे दो प्लस इसको इंसर्ट कर दो, 3 प्लस कर दो, या जो भी इसका नाम होगा, लेबल जो भी देना चाहते हैं उसके साथ आप इसका प्लस लिख दो। तो अगर प्लस लिखते हो या डबल सर्कल करते हो तो इसका मतलब है दिस इज द फाइनल स्टेट। अच्छा, इसका जो अल्फाबेट सेट है दैट इज ए बी, तो इसके जो ट्रांजिशंस होंगे वो भी ए या बी होंगे। तो इसका मतलब है 0 से लेके ये यहाँ पे लाइन आ रहा है 1 तक, तो इसका मतलब है 0 स्टेट से इनपुट ए हो या बी हो तो आपने जाना है 1 पे। ए कॉमा बी का मतलब है ए प्लस बी, यानी कि इनपुट ए हो या बी हो तो आपने जाना है 0 से इनपुट ए या बी पे 1 पे जाना है। इसी तरह इनपुट 1 स्टेट से अगर इनपुट ए हो या बी हो तो 2 पे जाना है, 2 से इनपुट ए हो या बी हो तो 3 पे जाना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशंस है। तो इसको अगर टेबल रिप्रेजेंटेशन में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है इसका ये बन रहा है। इसमें हमारे पास ये जो है ये इनपुट है ए और बी, दीज आर द इनपुट्स, और यहाँ पे नीचे इसके स्टेट्स दिए हुए हैं 0, 1, 2। अगर 0 स्टेट से इनपुट ए को रीड करते हुए हम 1 पे जा रहे हैं, बी को भी रूट करते हुए हम 1 पे जा रहे हैं। इसी तरह स्टेट 1 से ए को भी रूट करते हुए हम 2 पे जा रहे हैं, बी को भी रीड करते हुए हम 2 पे आ रहे हैं। इसी तरह स्टेट 2 से हम ए को रीड करते हुए भी 3 पे जा रहे हैं, बी को रीड करते हुए भी 3 पे आ रहे हैं। तो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके बाद हम देखते हैं इसके ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन के ओल्ड स्टेट है, इसके बाद इनपुट्स है, और इसके बाद हम न्यू स्टेट्स पे जा रहे हैं। तो ओल्ड स्टेट 0 से इनपुट ए को रीड करते हुए हम क्या जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। इसी तरह ओल्ड स्टेट अगर 0 है, बी को रीड करते हुए भी 1 पे आ रहे हैं। ओल्ड स्टेट अगर 1 है तो ए को रीड करते हुए हम 2 पे आ रहे हैं। ओल्ड स्टेट अगर 1 है तो बी को अगर रीड कर रहे हैं तो भी 2 पे जा रहे हैं। इसी तरह ओल्ड स्टेट अगर 2 है, इनपुट ए है, तो हम 3 पे जा रहे थे। यहाँ से मेरे ख्याल से हम 3 पे जा रहे हैं, यहाँ से इसकी थोड़ी सी गलत दिया हुआ है तो इसको हम 3 पे जा रहे हैं। इसी तरह ओल्ड स्टेट अगर 2 है, बी रीड कर रहे हैं तो भी हम 3 पे जा रहे हैं यहाँ से। तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी तरह अगर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा ये है तो इसी तरह यहाँ पे देखें, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किस तरह से थी, वहाँ पे अगर स्टार्ट स्टेट था तो उसको एरो से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है साथ, तो इट मीन्स दिस इज द स्टार्ट स्टेट। यहाँ पे 2 के साथ प्लस साइन लगाया हुआ है, इट मीन्स दिस इज द फाइनल स्टेट। अच्छा, ओल्ड स्टेट हमारे पास 0 है तो ए को रीड कर रहे हैं या बी को रीड कर रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं। तो ओल्ड स्टेट 0 है तो ए को रीड कर रहे हैं या बी को रीड कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 आएगा, सॉरी दिस इज 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 पे अगर है तो ए को रीड कर रहे हैं या बी को रीड कर रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। तो 1 है तो ए को रीड कर रहे हैं या बी को रीड कर रहे हैं, तो 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 2 है तो ए को रीड कर रहे हैं, बी को रीड कर रहे हैं, 2 पे ही आ रहे हैं। तो ए को रीड कर रहे हैं, बी को रीड कर रहे हैं, 2 पे ही आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ से इन ये जो यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो इसकी आउटगोइंग जो है एरो यहाँ 1 स्टेट से है और इनकमिंग जो है वो 2 पे है। तो यहाँ से ओल्ड स्टेट भी 2 है, न्यू स्टेट भी 2 है, ओल्ड स्टेट भी 2 है, न्यू स्टेट भी 2 है, यानी कि आउटगोइंग ट्रांजिशन जो है, आउटगोइंग जिस स्टेट से हो रही है, आउटगोइंग स्टेट इज इक्वल टू इनकमिंग स्टेट, ठीक है। आउटगोइंग जो ट्रांजिशन है उसका स्टेट इज इक्वल टू इनकमिंग ट्रांजिशन के स्टेट के बराबर है। तो इसका मतलब है इट इज फॉर्मिंग अ लूप। तो यहाँ पे लूप बन रहा है, ठीक है। 2 से अगर 2 पे ही आ रहे हैं तो इसका मतलब है इट इज फॉर्मिंग अ लूप। यहाँ पे एक लूप बन रहा है, ट्रांजिशन टेबल से आप इसको इस तरह से देख सकते हो। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। कुछ यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना है
एंड करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा भी हमने बनाना है फॉर ऑल वर्ड्स इन विच ए अपीयर्स ट्रिपल्ड इफ एट ऑल, अगर ए आए उसमें तो ट्रिपल टाइम्स आए। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने ये बनाया है। इसके लिए अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए तो इसके लिए किस तरह से हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, इसके लिए आपने सबसे पहले लैंग्वेज में इसकी क्या क्या आ सकते हैं, तो इसमें लैंग्वेज में आ सकते हैं या तो सिंपल बी आ सकता है, या अगर ए आ रहा है तो क्लम्स में आ रहा है तो 3 टाइम्स ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है डबल बी, या 3 टाइम्स बी आ सकता है। इसी तरह अगर ए जो है 4 टाइम्स नहीं आ सकता, इसी तरह बी जो है वो 4 टाइम्स भी आ सकता है, ठीक है। बी तो किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है। ए अगर आ रहा है तो या तो यहाँ ऐसे आएगा 3 टाइम्स, या फिर आएगा इन विच ए अपीयर्स ट्रिपल्ड, यानी कि इस तरह से 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो सिंपलेस्ट होता है ना, इसमें सिंपलेस्ट ट्रिपल ए है और बी है, तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम स्टार्ट स्टेट कर लेंगे। स्टार्ट स्टेट जो सिंपल बी के लिए है वो क्या है, सिंपल ए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये स्टार्ट है, इसको मैं क्या कर देती हूँ, स्टार्ट में मैंने एरो लगा दिया, लेट सपोज दिस इज द 0 स्टेट और लेट सपोज दिस इज द 1 स्टेट, इसको मैंने फाइनल कर दिया और यहाँ पे मैंने बी कर दिया। ये सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन जो बी है उसके लिए मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया है। अब सिंपल जो रेगुलर एक्सप्रेशन ए है इसके लिए मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना चाहती हूँ, तो ये स्टार्ट स्टेट है, इसके साथ 0, फिर एक को रीड करते हुए मैं 1 पे आई हूँ, सेकंड ए को रीड करते हुए मैं 2 पे आई हूँ, थर्ड ए को रीड करते हुए मैं 3 पे आई हूँ। तो इसको मैं फाइनल कर देती हूँ, तो ये मेरे पास फाइनल स्टेट आ गया है। ये ट्रिपल ए के लिए ये है और एक बी के लिए ये हो गया है। अब इसको मैंने कंबाइन करना है इस तरह से, तो इस अच्छा अगर 0 स्टेट से मैं 3 पे जाती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, ट्रिपल ए रीड कर रही हूँ। यहाँ से ए के लिए ये ट्रांजिशन है, बी के लिए अगर मैं यहाँ पे यू ट्रांजिशन बनाऊं, अगर ए रीड करे तो 1 पे जाए, तो फाइनल तक पहुंचने के लिए मुझे ये बाकी 2 एज भी रीड करने पड़ेंगे, तब मैं फाइनल पे पहुंचूंगी, तब ये स्ट्रिंग मेरे पास एक्सेप्ट होगी ट्रिपल ए की। अगर सिंपल ए हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि बीच में से अगर किसी स्टेट में मैं रुकती हूँ तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग जो है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमन किसी न किसी सिंबल्स को रीड करते हुए पहुंचना, फाइनल स्टेट तक आपने पहुंचना होता है, तो तब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। तो अगर ए को मैं रीड करती हूँ तो मुझे बाकी 2 एज भी रीड करने पड़ेंगे, तो ये स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज का है। तो ये अगर इसको मैंने कंबाइन किया 0 स्टेट से, अगर मैं बी को रीड करूँ, मैं 3 पे आऊँ, तो ये भी मेरे पास इस स्ट्रिंग का हिस्सा है, तो इस लैंग्वेज का है, तो इस तरह से मैं इसको कंबाइन कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैंने इस पे लगाना है लूप, ये जो ऊपर है इस पे मैंने अब लूप लगाना है कि इसको मैं जितने भी दफ़ा, मतलब इसको मैं क्लम्स में मैं इसको करना चाहती हूँ ना, तो जितनी भी दफ़ा मैं इसको करना चाहती हूँ तो लूप लगाना चाहती हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, ये जो थर्ड नंबर स्टेट है ना, अब यहाँ पे मैं थर्ड नंबर स्टेट से मैं अब मुझे अगर ए चाहिए तो मैं यहाँ पे ए पे कर लूंगी, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ट्रांजिशन किस तरह से कर रही हूँ, अगर ए चाहिए तो मैं दोबारा से 1 पे आ रही हूँ, यानी कि फाइनल तक पहुँचने के लिए मुझे एक ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ये 3 एज मुझे लाजमन रीड करने पड़ेंगे। और अगर बी आए तो इस पर तो मैं यहीं पे ही लूप लगा सकती हूँ। तो ये इसका जो फुल मशीन है वो यहाँ पे बन गई है, यानी कि जब भी मैं ए रीड करूँ तो फाइनल तक पहुँचने के लिए मुझे 3 एज लाजमन रीड करने पड़े, और बी हो तो बी तो मैं ऐसे ही रीड कर सकती हूँ। तो इसी तरह मैंने अब इस पे लूप भी लगा दिया है। तो इसके बाद अब एक और एग्जांपल है, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट सेट ए बी बिगिनिंग विद बी। हमने इस तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जिसमें हमने क्या करना है कि जिसमें हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन, एक मशीन बनानी है जो कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें, जिसमें सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो है वो बी पे एंड हो रहे हो, ठीक है, बिगिनिंग विद बी, सॉरी बी से स्टार्ट हो रहे हो, जिसमें सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो है वो बी से स्टार्ट हो रहे हो। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लैंग्वेज बनानी है, फिर उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स आते हो वो लिखने हैं, उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज एक लिख देते हैं, इसमें स्टार्टिंग विद बी है, तो बी एक सिंपल आ जाएगा इसमें, फिर बी ए आ जाएगा,
फिर बी है, इसी तरह इसमें बिगिनिंग विद बी है तो ये आ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो 2 लेटर्स स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 है वो यही आ रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 के, तो बी आता है, इसी तरह बी आ रहा है, बी आ रहा है, इसी तरह हम बी आएगा, ठीक है। इसी तरह जो कि स्टार्ट जो है वो बी से हो रहे हो, तो सबसे पहले जब आप मशीन बनाना स्टार्ट करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट करें। सिंपल बी के लिए अगर हम इससे एक्सेप्ट करवाएं तो क्या करेंगे, एक स्टार्ट स्टेट लेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दिया है 0, और इसके बाद हम बी पे जाएंगे, बी एक्सेप्ट करवा देंगे और फाइनल स्टेट पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया है, स्टार्ट स्टेट 0 लिया है, अब इससे मैंने बी एक्सेप्ट करा है, ये जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया है। अब मैं इसके जरिए बी ए को एक्सेप्ट करवाना चाह रही हूँ, तो बी ए, अब जब इससे मैं एक्सेप्ट, अगर स्टार्ट में ए आए तो क्या होगा, अगर ए आए तो क्या होगा, अगर ए आए तो इसको मैंने, अगर ए भी है तो वो तो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ये तो इसका स्ट्रिंग नहीं है, तो हमने इसको रिजेक्ट करना है। तो मैं एक डेड स्टेट साथ बना देती हूँ, इसको मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने 1 दिया है, इसको मैं 2 दे देती हूँ। अगर ए आए तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये स्ट्रिंग जो है, जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे वो अगर ए से स्टार्ट हो रहे हो तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर बी ए आए तो ए को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं, फिर ए बी, क्योंकि स्टार्ट तो ये लाजमन बी से होंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं। अगर ए आए या बी आए, स्टार्ट वो बी से होंगे, इसके बाद ए आए या बी आए, जो भी आए वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाए। तो इसके बाद अगर बी आ रहा है तो बी इधर से एक्सेप्ट हो जाए, 0 स्टेट से लेके बी को रीड करते हुए हम 1 पे पहुंच जाएंगे, और ए हम इधर से ले लेंगे लूप से। इसी तरह अगर बी आ रहे हैं तो बी यहाँ से ले लेंगे, और बी सेकंड बी भी हम इधर से ले लेंगे। तरह बी है तो बी एक इधर से ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। अगर ए आता हो, ए बी आता हो, या ए बी भी यहाँ, इसके बाद ए बी, जब ए से स्टार्ट हो रहे हो तो उसको हमने क्या करना है, ए के बाद जितने भी इसमें वर्ड्स आए उसको हमने डेड स्टेट में रखना है। व्हाट इज अ डेड स्टेट? डेड स्टेट वो स्टेट होती है कि जहां से हम किसी भी तरह फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते। दिस इज व्हाट वी कॉल डेड स्टेट। यानी कि इसमें डेड स्टेट पे जितने भी आपके पास ट्रांजिशंस आती है वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं होते उस लैंग्वेज में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड diagram for the language of strings defined or alphabet A B beginning with B। अगर A से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको हम डेड स्टेट पे लेके आ रहे हैं, अगर B से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक और है द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड और अल्फाबेट ए बी नॉट बिगिनिंग विद ए। अगर ए से स्टार्ट नहीं हो रहे तो सेम डिस्क्रिप्शन को हमने क्या किया, चेंज किया है। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे हम कह रहे थे बिगिनिंग विद बी, अल्फाबेट सेट ए बी है और बिगिनिंग विद बी है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट बिगिनिंग विद ए, जो ए से बिगिन ना हो, तो यहाँ पे तो इसमें या तो लेमडा आ सकते हैं, इसी तरह इसीलिए हमने क्या किया है, जो हमारे पास स्टार्ट स्टेट है उसी को ही हमने फाइनल भी बना दिया है। तो इसको हमने या तो लेमडा आ सकता है, एंड नॉट बिगिनिंग विद ए, अगर ए आ रहा हो तो इसको हमने डेड स्टेट में रखना है, अगर बी आ रहा हो तो इसको हमने फाइनल में रख देना है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड finite automata for the language that we have discussed over here। तो इसके अलावा हम और भी इससे रिलेट एग्जांपल्स देखेंगे।